हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कदरे कमी। फजा बदस्तूर मुजरत सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 449 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मैयार 318 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में कमी की पेशगोई। भारत का शहर दिल्ली 1226 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुर आजम। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकालना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुँचाना है। बानी PTI के नौजवानों से बहुत सी तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहरिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर का खिताब। बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं पार्टी अहदेदारों की मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी PTI का पैगाम दिया। PTI के एहतजाज की कॉल। ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शिरका कार असेंबली और टिकट होल्डर्स के जिम्मे लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे बच्चियां पोते पोतियां नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाएं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई मुफ्तबरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल्मी का इजहार। PTI के एहतजाज का एम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के रुख के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मौसरी इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राब्ते जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने के लिए इकदाम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखपुरा और उकाड़ा में पायलट स्टडी शुरू। पाकिस्तान में ज़मीन को गीला और खुश्क करने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का आगाज़। चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ाकार के ट्रायल्स का नफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ाकार के चावल की पैदावार पर असरात का तजुर्बा किया जा रहा है। ट्रायल से चावल की फसल से ग्रीन हाउस गैस के अखराज का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ट्रायल्स मुल्क की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की दुरुस्ती को बढ़ा देंगे। किसानों में मुतबादिल तरीक़ाकार अपनाने की हौसला अफजाई बढ़ेगी। पाकिस्तान का चावल की आलमी पैदावार में दुनिया के 10 प्रोड्यूसर में शुमार होता है। एशियाई तरक्याती बैंक। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया।
हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवा साल अप्रैल में अपनी जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडालिया जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई को अडालिया जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की आमद भी मुतवक्के। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना किया गया था। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PBRCB कमरहनी में ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कुरिया खान डोम की 35,716 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। जालिम सास ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिमा सुगरा बीबी ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा, मुझसे गलती हो गई, सब मेरा कसूर है। बेटी, पोता और रिश्तेदार भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। मुलजिमा ने इतराफ़ किया कि बहू पर लगाए गए किरदार कुशी के इल्ज़ामात भी झूठे हैं। डिस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के अगवा की दर्ज FIR में मज़ीद दिफात का इजाफा। कत्ल, अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने की दिफात शामिल। मज़ीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमा सुगरा बीबी की दूसरी बेटी सबा, नवासा कासिम, रिश्तेदार अजान अली और गाँव का रहायशी शबीर शामिल। मरकजी मुलजिम नवीद उर्फ सोहनी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मकतूला ज़ारा के 2.5 साला बेटे को नाना के हवाले कर दिया। मुलजिमा अपने शौहर और बेटी को भी कत्ल कर चुकी है। अहले इलाका का इल्ज़ाम। इस्राइली फौज के मजालिम में कमी ना आ सकी। गजा भर में रिहायशी इमारतों, खैमों और राह चलते फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में 96 फलस्तीनी शहीद, 139 जख्मी हो गए। बैतुलहिया में रिहायशी टावर पर फजाई हमला, 72 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। वस्ती गजा में इस्राइली बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,846 हो गई। 1,03,770 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के लिबनान में दहशत गर्दी, इसराइली फजाइया के हमले जारी। बेरूत के मुज़ाफ़ाती इलाके दहिया में रॉकेट हमला, मुतादिद तलबा शहीद, कई जख्मी। लिबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,542 हो गई। 14,664 अफराद जख्मी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम सिडनी से हबोर्ट पहुंच गई। कैमरूस को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त दी।